जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ, जल्दी जुड़ जाओ। जोड़ो भाई, जोड़ो, जल्दी जोड़ो भाई सभी। 9 जने हैं ना। कौन कौन नहीं आया रे अभी? 9 जने आए हैं सर। एक तो ये नहीं है अपने सागर वधवा, और एक अयान नहीं है ना। चलो। याद नहीं है सर, बाकी था अजय, प्रेरक, युवराज, निखिल बिश्नोई, रोहित, दिनेश जाखड़। कल अपनी बात कहाँ तक होगी थी बताओ? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताओं के बारे में अपने निकाल रहे थे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिताएं अपने निकाली थी 3 केसेस में। पहला केस था जब समांतर प्लेटों के बीच में जो पराविद्युत माध्यम है वो निर्वात या हवा हो, और दूसरे केस में हमने एक पराविद्युत माध्यम जो है वो भरा था जिसका पराविद्युत नियतांक जो है वो कैपिटल के लिया था हमने। और फिर तीसरे केस में जो अपने पास कैपेसिटेंस लिया था अपने, वो था समांतर प्लेटों के बीच में जब अपने टी मोटाई की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। ठीक है, वहां तक अपने ये कर लिया। उसके बाद देखो, कैपेसिटर के दो स्पेशल टाइप बचे हुए हैं। एक तो होता है अपने गोलीय संधारित्र, और एक होता है बेलनाकार संधारित्र। इनके बारे में अपने आज देख लेते हैं। इनके फॉर्मूले फॉर्मूले अपने को पढ़ने हैं। सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं क्या? हाँ, क्योंकि इनके डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आते भी। ठीक है, आपके तो ये सिलेबस में नाम तक नहीं है आरबीएससी में तो। गोलीय संधारित्र, अब ये ठीक है। गोलीय संधारित्र में क्या होता है, दो सकेंद्रीय गोलीय कोश होते हैं भी। ठीक है, चाहे कौन भी दो रहे। सकेंद्रीय गोलीय कोश होंगे ठीक है। जिनमें से अपने क्या करते हैं, जो अंदर वाला गोलीय कोश दिखाई दे रहा है आपको, अंदर वाला गोलीय कोश, इसकी त्रिज्या को आप ए मान लो, और जो बाहर एक है वाला बड़ा गोलीय कोश दिखाई दे रहा है बड़ा है। इसकी त्रिज्या को बी मान लें। अंदर वाले गोलीय कोश की त्रिज्या को ए मान लिया और बाहर वाले गोलीय कोश की त्रिज्या को बी मान लिया। और अपने क्या करते हैं, अंदर वाले गोलीय कोश को प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। अब इसको यदि प्लस क्यू आवेश दे दिया तो जो आपको ये बड़े माइनस वाला क्यू गोलीय कोश दिखाई दे रहा है, बड़े वाला गोलीय माइनस कोश, इसकी आंतरिक सतह के ऊपर माइनस क्यू आवेश जो है वो प्रेरण के कारण से आ जाना चाहिए। आ जाना ठीक चाहिए। है, और बार वाला जो इसका फेस है, बार वाला फेस, इसको अपने कर देते हैं ग्राउंड ग्राउंड। है। इसको अपने ग्राउंड कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने देख रहे हैं, ध्यान दो, जो आपका बार वाला फेस है उसका तो पोटेंशियल हो जाएगा 0, जीरो। और अंदर वाले जो अपने गोलीय कोश है उसके पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइड बाय ए। तो हाँ, दोनों दोनों गोलीय कोशों की जो सतहें हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस है या दोनों का पोटेंशियल सेम है? डिफरेंस है। ए का जीरो है। हाँ, डिफरेंस है। दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है ना, एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है। तो बताओ ये संधारित्र की सारी शर्तों का जो है वो पालन कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। कर रहा है। तो इस प्रकार के निकाय को अपने क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। गोलीय संधारित्र में क्या होता है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, मतलब दो सकेंद्रीय गोलीय कोश होते हैं जिनमें से अंदर वाले गोलीय कोश को चार्ज दिया जाता है और बाहर वाले गोलीय कोश को हमेशा ग्राउंड करके रखा जाता है। अब ठीक है। यदि इसकी धारिता के लिए अपने सूत्र लिखें तो इसकी जो धारिता होती है वो होती है
4 पाई एप्सिलॉन नोट a इंटू बी और डिवाइड में b माइनस a। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो भी a b और एप्सिलॉन नोट, ये क्या चीजें हैं, ये आपको डायग्राम से दिख रहा है। a जो है, a ये है छोटे गोलीय कोश की त्रिज्या और b अपने पास है बड़े गोलीय कोश की त्रिज्या। बटा में। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? यस सर। ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट टाइप जो अपने पास है वो है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र में क्या होगा, अपने पास दो समाक्षीय बेलन होंगे, दो समाक्षीय बेलन। समाक्षीय का मतलब होता है एक ही अक्ष पर, इस प्रकार से। दूसरे वाले को अलग कलर से बना लेते हैं अपने। दो समाक्षीय बेलन समाक्षीय। अच्छा, इस प्रकार से। वाह सर क्या कलाकारी। ठीक है, लग रहे हैं ना दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर, समाक्षीय हैं ये, समाक्षीय बेलन। इनमें से जो ये छोटे वाला है आंतरिक आंतरिक सिलेंडर, इसकी त्रिज्या को अपने मान लेते हैं a, और जो बाहरी सिलेंडर है इसकी त्रिज्या को अपने कितना मान लें, b, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ लंबाई, उसको मान लो कैपिटल L। इसमें भी अपने क्या करेंगे, जो आपको अंदर वाला बेलन दिखाई दे रहा है ना, उसको अपने प्लस क्यू चार्ज देंगे भी, प्लस क्यू चार्ज देंगे इसको। तो बार वाला जो बेलन दिखाई दे रहा है, बार वाला बेलन, इसकी आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण से कितना चार्ज आएगा बताओ, माइनस क्यू। और बार वाली जो सतह इसकी होगी उसको अपने क्या कर देंगे, ग्राउंड। तो इसमें भी संधारित्र की शर्तों का जो है वो पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, देखो हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि आंतरिक आंतरिक सिलेंडर की सतह पर चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल जो है वो नॉन जीरो होगा, और बार वाली सतह को अपने ग्राउंड कर दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, यस सर। आ रहा है ना। हाँ और दोनों पर चार्ज भी सेम है, लेकिन चार्ज की जो नेचर है वो ऑपोजिट है। तो इस प्रकार से ये जो संधारित्र आपको दिखाई दे रहा है ये बन गया अपने पास बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे कंडक्टर यूज किए हैं, दो कंडक्टर, उन कंडक्टर्स की जो सिमेट्री है वो बेलनाकार है। ठीक है, इसी कारण इसको बेलनाकार संधारित्र नाम दे दिया। अब इसकी कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, देखो, कैपेसिटेंस C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल L डिवाइड बाय लॉग बेस E B बाय A। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहता है भी लॉगरिथम के अंदर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग बेस E और B बाय A। B तो है बार वाले। लोग का अवकलन क्या होता है सर? लोग का अवकलन। लॉग का अवकलन क्या होता है,
log का अवकलन मतलब 1/x, log x का अवकलन 1/x होता है। ठीक है। तो ये अपने पास इसका जो है वो कैपेसिटेंस बनेगा। तो अपने पास जो है वो संधारित्रों के टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, संधारित्रों के टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में चर्चा की थी ना, और आज अपने जो है संधारित्र के दो विशेष प्रकार पढ़ लिए, एक हो गया गोलीय संधारित्र और दूसरा वाला अपने पास हो गया बेलनाकार संधारित्र। आगे बढ़े। बड़े कौन कौन आ चुका है अभी? तनिष जाखड़ है, आदित्य है, रोहित है, सलीम है, अजय है, प्रेरक है, युवराज 8 है। जने हैं, 2 एब्सेंट है। हाँ 2 एब्सेंट है ना, अयान और सागर। ठीक है अभी आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट जो है वो अपने टॉपिक लेते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र वो कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। हाँ विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। तो कितनी विद्युत ऊर्जा को स्टोर करेगा उसका जो फॉर्मूला है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो अपने अभी डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र के डायग्राम को मैदान में बुलाना पड़ेगा। मान लिया ये अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसको अपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी डायग्राम दिख रहा है सभी को? ये ठीक है, ये अपने पास होगी इसकी फर्स्ट प्लेट और ये होगी इसकी सेकंड नंबर प्लेट। ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और इस वायर के द्वारा आपने क्या कर दिया, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो अभी देखो क्या होगा, इस बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम ये है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, अभी आवेश को ट्रांसफर करेगा। आवेश को ट्रांसफर करेगा किसके ऊपर? इस संधारित्र की प्लेट के ऊपर। तो मान लो धीरे धीरे, हाँ ये मान लिया कि जो अपने पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, कौन से चार्ज को? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है प्लेट फर्स्ट के ऊपर। तो क्या इस प्लेट फर्स्ट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा? हाँ। और यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है तो प्रेरण के कारण से सेकंड नंबर प्लेट पे कौन सा चार्ज आता जाएगा, बताओ? नेगेटिव आता जाएगा ना। यस सर। इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं अपने इस संधारित्र का आवेशन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? संधारित्र का आवेशन। आवेशन। अब ध्यान दो आप, शुरुआत में इस प्लेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू 0 थी। शुरुआत में इस प्लेट पर चार्ज की वैल्यू क्या थी? 0। लेकिन उसके बाद में, मैं दोबारा बना लेता हूँ डायग्राम इसका एक छोटा सा समझाने के लिए। जैसे ये फर्स्ट प्लेट है और इसका कनेक्शन जो है वो हमने कर रखा है बैटरी के साथ। ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव है और बैटरी इसको जो है वो प्लस के वो आवेश देती जा रही है अभी, देती जा रही है। शुरुआत में इस पर चार्ज 0 था ना, 0। लेकिन कुछ देर बाद मान लो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया।
एक पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बैटरी तो निरंतर इसको आवेशित कर ही रही है। करी भी है। तो आवेशन की प्रक्रिया में जो इस फर्स्ट प्लेट पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वो इस पर आने वाले नए आवेश को प्रतिकर्षित करेगा या नहीं करेगा? करेगा। हाँ, ये जो अपने पास ऑलरेडी इस पे आवेश आ चुका है, ये इस नए आने वाले आवेश को क्या करेगा बताओ? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करेगा। तो अपने यूं कह सकते हैं कि जो ये बैटरी है ना, बैटरी, इस बैटरी को यदि ये संधारित्र को आवेशित करना है तो इस बैटरी को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है? पड़ेगा। हाँ, इस बैटरी को इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा बताओ? एक कार्य करना पड़ेगा। कार्य। और इस बैटरी के द्वारा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जितना कार्य किया जाएगा, वो कार्य ही इस संधारित्र में कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा बताओ? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा के रूप में। कौन सी ऊर्जा के रूप में? विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसका बेसिक डेफिनेशन पल्ले पड़ रही है ना, कि संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है और वो कहाँ से आती है। वो आपको मैंने बताया अभी, कि जब बैटरी के द्वारा संधारित्र की आवेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो संधारित्र की प्लेट की ऊपर पहले से जो आवेश उपस्थित होता है, वो आवेश क्या करता है? बैटरी से आने वाले नए आवेश को लगातार प्रतिकर्षित करता है। इसलिए यदि इस बैटरी को निरंतर आवेशन की प्रक्रिया करनी है, तो उस आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस बैटरी को कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार जो है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो इसकी अपने इसको अपने शब्दों में लिख देते हैं अभी थोड़ा सा, है ना, जो भी बोला आपने, हाँ, इसको शब्दों में लिखेंगे अपने। बोलो बोलो। शब्दों में ऐसे लिखेंगे, बैटरी द्वारा, माइक बंद करो यार, बैटरी द्वारा संधारित्र के आवेशन में, बैटरी द्वारा संधारित्र के आवेशन में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य संधारित्र में संचित होने वाली, संधारित्र में संचित होने वाली संधारित्र में संचित होने वाली विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब अपने निकालेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है? फॉर्मूला निकालने के लिए देखो क्या करेंगे अपने, मान लो किसी टाइम के ऊपर, मान लो किसी टाइम के ऊपर बैटरी द्वारा इस फर्स्ट प्लेट के ऊपर जो चार्ज दे दिया गया है, उसकी वैल्यू है क्यू के बराबर। और इस क्यू के कारण इस फर्स्ट प्लेट के ऊपर जो विभव पैदा हो गया, उस विभव को आप लोग मान लें वी के बराबर। उसके बाद उसके बाद यदि ये बैटरी एक छोटा सा आवेश डी क्यू इस प्लेट के ऊपर स्थानांतरित करे, एक छोटा सा आवेश डी क्यू इस प्लेट के ऊपर स्थानांतरित करे, तो प्लेट के विभव में जो वृद्धि है वो होगी या नहीं होगी? बोलो। होगी होगी। हाँ, दोबारा सुन लो इसको। किसी एक टाइम पर फर्स्ट प्लेट पर जो आवेश की मात्रा है वो क्यू के बराबर है, इसका जो विभव है वो वी के बराबर है। उसके बाद इस बैटरी ने इसको एक छोटा सा आवेश और भेजा। कितना आवेश भेजा? डी क्यू। तो क्या ये डी क्यू आवेश के कारण इसका जो विभव है वो बढ़ जाएगा? तो उस विभव में जो वृद्धि है वो अपने मान लेते हैं कितनी? डीवी। डी क्यू आवेश देने से विभव में जो वृद्धि हो रही है उसको कितना मान लेते हैं अपने? डीवी मान लेते हैं, डीवी। तो बताओ कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा?
कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा बताओ। इस पे आवेश देखो कितना था इस टाइम के ऊपर, क्या वो आवेश था ना, क्या वो आवेश था। और डी बल क्यू था। आवेश और, हाँ डी क्यू आवेश और देने से इसके विभव में कितनी वृद्धि होगी, डीवी, विभव में कितनी वृद्धि होगी। टीक्यू। हाँ, तो इसका जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास हो जाएगा क्यू इंटू डीवी, आवेश इंटू विभवांतर। और बाय डेफिनेशन जो टोटल कार्य किया जाएगा, टोटल कार्य, वो टोटल कार्य ही कौन सी ऊर्जा के बराबर होगा, विद्युत ऊर्जा के बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे। ये जो कार्य लिखा है हमने, ये कार्य, ये किसके लिए है बताओ, मतलब इस कंडक्टर के विभव में कितनी वृद्धि करने के लिए, डीवी वृद्धि करने के लिए। तो अब देखेंगे अपने विभव में, विभव में 0 से V तक वृद्धि करने के लिए, मतलब इसको कितने वोल्ट तक आवेशित कर रहे हैं अपने, V वोल्ट तक, 0 से V तक वृद्धि करने में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे बताओ। समाकलन कर दें क्या इसका, कर दें। समाकलन कर दो। और कहां से कहां तक आवेशित करना है इसको, 0 से लेके V वोल्ट तक, 0 से लेके V वोल्ट तक। अब जो टोटल कार्य अपने को प्राप्त होगा वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू को आप लिख दो टोटल कार्य डब्ल्यू के बराबर, और ये टोटल कार्य जो डब्ल्यू है यही संधारित्र की ऊर्जा होगी यू, बराबर अपने पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से V और क्यू डीवी। क्यू है संधारित्र पर आवेश की मात्रा, यदि संधारित्र की धारिता को C के बराबर मान लें अपने, तो क्यू बराबर हो जाएगा C इंटू वी। क्यू बराबर C इंटू वी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, W बराबर 0 से V, क्यू की वैल्यू को CV पुट करो। आपको पता है कि एक कंडक्टर की जो धारिता होती है या संधारित्र की जो धारिता होती है वो कांस्टेंट होती है हमेशा, तो C को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन करो केवल V का, V dV, इसका इंटीग्रेशन बोलना, V²/2 हो जाएगा। कौन सा नियम लगाया आपने, x की पावर n dx का जो समाकलन है वो किसके बराबर होता है, x की पावर n+1 बटा में n+1, वो नियम लगा दिया। देखो v की पावर यहाँ पे कितनी थी, v की पावर 1 थी, तो फॉर्मूला लगाया तो ऊपर तो बन गया v की पावर n+1 यानी 1+1 v की पावर 2, और डिवाइड में कितना आ गया 2। उसके बाद लिमिट पुट करोगे तो लिमिट पुट करने पर जो टोटल कार्य W होगा, जो विद्युत स्थिति ऊर्जा U होगी, ये किसके बराबर आ जाएगी, हाफ इंटू CV²। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया संधारित्र में संचित होने वाली विद्युत ऊर्जा को कैलकुलेट करने का। ठीक है, दोबारा देखो इसको कैसे निकाला आपने। संधारित्र में संचित ऊर्जा होती क्या है, जब किसी संधारित्र को एक बैटरी के द्वारा जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है, तो वो बैटरी क्या करती है, इस संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देती है। और आवेशन की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाती है तो संधारित्र की प्लेट पर जो ऑलरेडी चार्ज आ चुका होता है वो बैटरी से आने वाले नए आवेश का विरोध करता है, इसलिए इसको लगातार आवेशित करने के लिए बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाता है, बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही अपने क्या कहते हैं, संधारित्र की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कैसे निकालना है इसको, उसके लिए हमने क्या टेक्निक यूज करी, देखो मान लो आप किसी समय के ऊपर
इस संधारित्र पर जो आवेश की मात्रा थी या प्लेट पर आवेश की मात्रा थी वो क्यू के बराबर थी। इसका जो विभव है वो वी के बराबर था। उसके बाद आपने इसको डी क्यू आवेश और दिया। डी क्यू आवेश और देने से इसके विभव में जो वृद्धि है वो कितनी होगी, डीवी। तो विभव में डीवी वृद्धि करने के लिए जो किया गया कार्य होगा, डीवी वृद्धि करने के लिए, वो इस समीकरण नंबर 1 के अनुसार अपने को प्राप्त होगा। क्योंकि जो कार्य होता है वो आवेश इंटू विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर देखो कितना है, डीवी, और आवेश है क्यू। ठीक है, पहले से इस पे जो मौजूद है, तो इस पे किया गया जो कार्य होगा डीवी वृद्धि करने के लिए वो क्यू इंटू डीवी के बराबर होगा। अब यदि आप इस संधारित्र को 0 से लेके और वी वोल्ट तक आवेशित करना चाहते हो, वी वोल्ट तक, तो जो किया गया टोटल कार्य होगा वो दोनों तरफ समाकलन करने से प्राप्त होगा। डीडब्ल्यू का समाकलन कर दिया तो टोटल कार्य डब्ल्यू प्राप्त हुआ, और ये टोटल कार्य जो डब्ल्यू है यही अपने पास संधारित्र की विद्युत ऊर्जा है। इसको आप लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो लास्ट रिजल्ट अपने को मिलेगा हाफ सी वी स्क्वायर। इसमें आप मेरे को थोड़ा बता दो भी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है युवराज, ठीक है। रोहित, रोहित माइक ऑन कोई करना। हाँ कोई नहीं सर, बढ़िया है। ठीक है। आदित्य तू बता अभी। ओके रिपोर्ट। ठीक है भाई, ठीक है। तनिष जाखड़। और साथ में केमिस्ट्री का तो नहीं पढ़ रहे, ओनली फिजिक्स देंगे। कैसे, कल टेस्ट है क्या? कल बायो और फिजिक्स का है वो, उसका केमिस्ट्री का। ठीक है अजय तू बता अभी। अजय कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, ठीक है अजय, ठीक। चलो अब इसके 2-3 रूप और आएंगे भी, ठीक है, उनको भी अपने निकालते हैं। ये तो संधारित्र का सूत्र हो गया। देखो कौन से रूप में है ये संधारित्र का जो सूत्र है ये धारिता और किसके रूप में बताओ, विभव के रूप में। धारिता और विभव के रूप में। अब इसके अपने रूप चेंज करेंगे, देखना आप अगली स्लाइड में। सूत्र को दोबारा बुलाया जाए, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ये तो है इसका पहला रूप, जिसको अपने कहते हैं धारिता और विभव का रूप। अब यदि मैं इस समीकरण में c बराबर क्यू बटा वी पुट कर दूं, ये रिलेशन होता है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। देखो u बराबर हाफ, c की जगह पुट करोगे क्यू बटा वी, और इनटू है वी स्क्वायर। v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो u की जो वैल्यू है ये बन जाएगी क्यू वी बटा 2। इसको कहते हैं अपने संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा आवेश और विभव के रूप में। आवेश और विभव के रूप में। एक काम और करेंगे अपने, v बराबर क्यू बटा सी रखने पर, ठीक है, फॉर्मूला है अपने पास हाफ सी, और यहाँ पे जो ये v दिखाई दे रहा है इस v की जगह क्या पुट कर दोगे अभी, क्यू बटा सी और इसकी पावर 2। तो ये बन गया u बराबर हाफ सी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। स्क्वायर से ये सी कैंसिल हो जाएगा,
तो तीसरा फॉर्मेट बना इसका क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। इसको कहते हैं धारिता और आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा। धारिता और आवेश के रूप में। बताओ भाई, ये तीन फॉर्मेट समझ में आ रहे हैं क्या? तीन फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले, यस सर। है ना? तीन फॉर्मूले हो गए भी। ये है इसका पहला रूप, ये हो गया इसका दूसरा रूप, और ये हो गया इसका तीसरा रूप। अब अपने क्या करेंगे, सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को फॉर्मूला यूज करना होता है। यदि किसी सवाल में जो डेटा है वो डेटा जो अपने पास है वो इससे मैच कर रहा है, मान लो इससे, तो अपने ये फॉर्मूला ही लगाएंगे। यदि चार्ज और वोल्टेज से संबंधित डेटा दे रखा है अपने को, तो अपने दूसरा रूप यूज करेंगे। और यदि चार्ज और कैपेसिटेंस से संबंधित डेटा ये दे रखा है, तो अपने ये तीसरे फॉर्मेट का यूज करेंगे। ठीक है अभी आगे बढ़े। यस सर। ठीक है अभी एक बार आप इस फॉर्मूले को देख लो दोबारा, इसको देखो आप, ये रहा, इसको। कि संधारित्र में जो संचित होने वाली विद्युत ऊर्जा है वो किसके बराबर लिखी है अपने, इंटीग्रेशन क्यू डीवी, इंटीग्रेशन क्यू डीवी। तो नेक्स्ट अपने जो स्लाइड है इसमें अपने ये चेक करेंगे कि अपने को एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। ये अपने को एक ग्राफ दे दिया, मान लो ये ग्राफ दे दिया। ग्राफ है चार्ज और वोल्टेज के बीच में, चार्ज और वोल्टेज के बीच में ग्राफ है। तो यदि मैं इस ग्राफ का कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं, तो कल मैंने बताया था आपको इसकी स्लोप निकालनी पड़ती है, बताया था ना। यस सर। यदि मान लो इस ग्राफ का अपने एरिया निकालना चाहें, एरिया, तो कैसे निकालेंगे? देखो ये ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अपना जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, और v की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। देखो मान लो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो v के बराबर है, v के बराबर वोल्टेज है। किसके बराबर वोल्टेज है? v के बराबर वोल्टेज है यहां पर, मान लिया, मान लिया। v के बराबर वोल्टेज है। अब यदि अपने को इस ग्राफ का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा अपने को? 1/2 आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर 1/2 आधार स्क्वायर है लंब स्क्वायर। चलो ठीक है, लगा लेते हैं। अपने सिंपल ग्राफ लिया है अपने, तो डायरेक्ट अपने ये कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको ये जो इस ग्राफ का एरिया है ये आपको एक समकोण त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रहा है ना? हाँ। यही है इसका एरिया। अपने को पता है इसका जो एरिया होता है समकोण त्रिभुज का, वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो यदि मैं इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज का कोऑर्डिनेट देखूं, तो वो तो v के बराबर है, और जो चार्ज का कोऑर्डिनेट है वो है क्यू के बराबर। बोलो। हाँ, तो क्यू वी ग्राफ का क्षेत्रफल, क्यू वी ग्राफ का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा क्यू वी बटा 2। हाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ? और अभी अभी हमने पढ़ा है इस बात का, अभी अभी ज्ञान हुआ है अपने को
ये जो हाफ क्यू बटा वी होता है ना, क्या ये संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होता है क्या? देखो इस फॉर्मूले को देखो, अभी अभी तो ज्ञान हुआ है अपने को कि क्यू वी बटा दो किसका सूत्र है ये? संधारित्र में संचित होने वाली विद्युत ऊर्जा का। और यहाँ भी अपने को क्यू वी बटा दो प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्यू वी ग्राफ जब भी आपको दिया जाएगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल, वो संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होगा। संधारित्र में संचित संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होगा। और इसके लिए जब अपने स्लोप निकालते हैं, स्लोप ढाल निकालते हैं इसकी, जिसको टेन थीटा से डिनोट किया जाता है, तो ये किसके बराबर होता है बताओ? क्यू बटा बी। और क्यू बटा बी जो होता है ये होता है धारिता। तो क्यू वी ग्राफ से संबंधित ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखने लायक हैं भी। क्यू वी ग्राफ का जो एरिया होता है वो तो अपने को डिफाइन करता है किसके बारे में? किसके बारे में डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है अपने को धारिता। और क्यू वी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है अपने को संधारित्र में संचित होने वाली ऊर्जा के बारे में। ठीक है, यहां तक की बात है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अयान खान लेट कैसे हो गया रे? पढ़ लिख कर आईएएस वाईएएस बनो। सर पापा घर पे नहीं थे। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब वाली, ठीक है, शुरू से। ठीक है। देखो भी देखो, यहां से शुरुआत करिए अपने। संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र निकाले अपने। कितने सूत्र प्राप्त हुए? 3। कितने सूत्र प्राप्त हुए? 3। पहला सूत्र हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा सूत्र क्यू वी बटा 2, तीसरा सूत्र क्यू स्क्वायर बटा 2 सी, क्यू स्क्वायर बटा 2 सी। अब इसमें देखो ध्यान दो, आगे अपने क्या पढ़ा? आगे पढ़ा अपने क्यू वी ग्राफ का क्षेत्रफल। क्यू वी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर रहता है बताओ? संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर। क्यू वी ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसके बराबर रहती है? संधारित्र की धारिता के बराबर। संधारित्र की धारिता के बराबर। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो भी। अब निकालेंगे अपने संधारित्र का विद्युत ऊर्जा घनत्व। इन सब बातों को नोट कर लेना, नोटबुक के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया बातें भी है। ये दोनों डेरिवेशन भी एग्जाम में आते हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए तो जो ये फॉर्मूले जो आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ही है। कल ज्यादातर जो अपना जो क्लास होगी वो न्यूमेरिकल पर फोकस होगी, जितना मैटर अपना हो गया संधारित्र का उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। संधारित्र का विद्युत ऊर्जा घनत्व। हाँ जी, विद्युत ऊर्जा घनत्व निकालना है अपने। तो मान लो अपने पास जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो तो है डी, सॉरी ए। और प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन मान लो कितना है? डी है। इस पे आपको पता है प्लस क्यू चार्ज होता है और इसमें माइनस क्यू चार्ज होता है, और ये प्लेट ग्राउंडेड होती है। यदि आपसे पूछा जाए संधारित्र का आयतन, तो बोलो कितना लिखोगे?
संधारित्र का आयतन, आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल a है और चौड़ाई d है, तो ये a इंटू डी जो होगा ये संधारित्र के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब आ जाओ आप संधारित्र की विद्युत ऊर्जा घनत्व पर। तो जो संधारित्र का विद्युत ऊर्जा घनत्व है इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है अभी, और इसकी जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा बटा में आयतन, बटा में आयतन। ये फॉर्मूला होता है किसका? संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का। अब ऊर्जा घनत्व को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, देखो आप, यदि मान लें कि संधारित्र का आयतन जो है वो 1 इकाई है। संधारित्र का आयतन कितना है? 1 इकाई। तो उस केस में जो ऊर्जा घनत्व है वो किसके बराबर हो जाएगा? संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर। मतलब इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है अपने, कि यदि किसी संधारित्र का आयतन 1 इकाई हो, संधारित्र का आयतन कितना हो? 1 इकाई हो, तो वैसे संधारित्र में संचित होने वाली कुल ऊर्जा क्या कहलाती है? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाती है। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, या इसको यूं कह सकते हैं कि किसी संधारित्र के इकाई आयतन में संचित होने वाली जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊर्जा घनत्व कहलाती है। जैसा भी आप इसको डिफाइन करना चाहें। इसका फॉर्मूला देखो भी क्या होगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा को आप कैपिटल यू से डिनोट करते हो और आयतन को अपने डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। तो देखो इसके फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे। ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटा वी। कैपिटल यू क्या चीज है? ऊर्जा है इसमें संचित होने वाली। ऊर्जा बराबर होती है हाफ सी वी स्क्वेयर, और बटा में आयतन, तो आयतन की वैल्यू होती है ए इंटू डी के बराबर। नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास, ऊपर तो आ जाएगा सी वी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2a इंटू डी, 2a इंटू डी। अब हम लोग जानते हैं कि संधारित्र की जो धारिता है सी, समांतर प्लेट संधारित्र की, वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। तो आगे इसका क्या रूप बन जाएगा, देखो, स्मॉल यू बराबर क्या था? ये स्मॉल यू बराबर सी वी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू पुट कर दो अभी, ए एप्सिलॉन नॉट और वी स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर 2a, 2a टी स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू पुट करिए अपने इस इक्वेशन के अंदर, ये फॉर्मेट आ जाएगा। ए से ए की वैल्यू को कैंसिल कर दें तो स्मॉल यू बराबर क्या बन गया अपने पास? एप्सिलॉन नोट बटा 2, और इसको मैं लिख रहा हूं v बटा डी की पावर 2, v बटा डी की पावर 2। चूंकि v बटा डी का जो मान है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर होता है ये। तो फाइनली अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन नोट और इसको लिखो आप ई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो अपने पास बन गया ये है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ये है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। इसमें बताओ भी किसी को कोई परेशानी हो तो। बताओ भी बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। नो दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊर्जा घनत्व क्या चीज होता है? ऊर्जा घनत्व यदि किसी संधारित्र का आयतन कितना हो, 1 इकाई, तो उसमें संचित होने वाली जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? उसका ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा बटा में आयतन। निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला रखेंगे हाफ सी स्क्वायर, आयतन ए डी से इसको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में सी की वैल्यू पुट करेंगे और v बटा डी को ई रखते हुए इसको जब फाइनली सॉल्व किया जाएगा तो ये हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। डेफिनेशन में भी हमने ये चीज लिखी थी कि संधारित्र एक ऐसा डिवाइस होता है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करता है। तो उसको आप लोग बकायदा इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हो। इस फॉर्मूले में देखो जो एनर्जी अपने पास आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट हैं। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, हाफ वैसे ही कांस्टेंट है। तो जो एनर्जी आ रही है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में आ रही है। ठीक है, ठीक है भी आज के लेक्चर को अपने विराम देते हैं और कल इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी जो अपने ये फॉर्मूले आज तक पढ़ लिए कैपेसिटर से रिलेटेड, इनसे संबंधित कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी, प्लस इनसे रिलेटेड अपने पास जो है वो न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है भी, तो क्लास को अपने विराम देते हैं। उससे पहले मेरे को आप थोड़ा फीडबैक दे दो, हैंड रेज कर दो थोड़े। ठीक है भी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई। अयान खान तू इसको रिकॉर्डिंग को थोड़ा देख लेना, अभी मैं अभी उसको कल यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक है, अपलोड करके इसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है अयान, ठीक है भाई ठीक है। तो गुड नाइट सभी को, अलविदा लेते हैं अपने। और सर वो थोड़ा सा मैंने जो आपको कहा था उसका थोड़ा सा देखना। हाँ हाँ वो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक सर।